पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुमिंग स्माइल देता है, फिर एन्चांटेड रिंग से एक और कट। अब दूसरी लाइट आ जाती है। ऑडियंस चिल्लाने लगती है, ड्यूल कलर्ड लाइट्स, शैडो भी है, पक्का घोस्ट स्पिरिट फ्लावर अंदर है। पूरा एरिया गूंज उठता है, ड्यूल कलर्स, ड्यूल शैडोज, ये तो हिस्ट्री में सिर्फ 15 बार हुआ है। अब सुमिंग ग्रैंड एल्डर को देखता है, पूछता है, अब बताओ कितना ऑफर करोगे। ग्रैंड एल्डर की आंखें अब फ्रीज हो चुकी हैं। पूरा एरिया टेंशन से भरा है, सबकी सांसें रुकी हुई हैं। गॉड ऑफ शेमन्स टेंपल का ग्रैंड एल्डर बोलता है 30 लाख। ग्रैंड एल्डर एकदम सख्त नजर से सुमिंग को घूरता है और अंदर ही अंदर सोचता है, यह बंदा थोड़ा स्मार्ट है, लेकिन समझ नहीं रहा कि असली पावर मेरे पास है। 30 लाख का प्राइस बोल दिया है, अब इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर यह नहीं मानता तो मुझे इसकी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं। फिर ग्रैंड एल्डर एक ठंडी आवाज में बोलता है, अब भी 30 लाख, फाइनल ऑफर है, सोच ले। उसके चेहरे पे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, जैसे कह रहा हो, मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। सुमिंग एक पल के लिए ग्रैंड एल्डर को देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पे एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है, जैसे उसने सब प्लान कर रखा हो। वह सोचता है, अगर मैंने पहले से तैयारी नहीं की होती तो शायद मुझे यह स्टोन बेचना पड़ता, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे पता है आगे क्या करना है। तभी सुमिंग अपना हाथ उठाता है, एक तेज ग्रीन लाइट चमकती है और वह तलवार से क्रिम्सन स्टोन पे वार करता है। हॉल में एकदम साइलेंस है, सबकी सांस रुकी हुई है। सब सोच रहे हैं, यह बंदा क्या कर रहा है, यह तो खुद को खतरे में डाल रहा है। फिर एकदम से सुमिंग की तलवार की चोट से क्रिम्सन स्टोन एक जोर की आवाज के साथ फट जाता है। पत्थर के टुकड़े उड़ते हैं और सुमिंग के हाथ में आ जाता है एक क्रिस्टल जैसे चमकता हुआ माउंटेन रॉक। उसके अंदर बंद है एक घोस्ट स्पिरिट फ्लावर। इस फ्लावर की 2 पंखुड़ियां फॉसिलाइज्ड हैं, लेकिन एक पंखुड़ी अभी भी फ्रेश है और उस पर एक घोस्ट का चेहरा है जो एकदम खतरनाक स्माइल के साथ सबको घूर रहा है। जैसे ही घोस्ट स्पिरिट फ्लावर सबके सामने आता है, हॉल में हंगामा मच जाता है। कोई जल के बोलता है, यह तो असली घोस्ट स्पिरिट फ्लावर है और एक पंखुड़ी अभी भी जिंदा है। दूसरा बंदा हैरान होकर सोचता है, भाई मैंने भी इस स्टोन पे बिड लगाई थी पर आगे नहीं बढ़ा, अब लग रहा है गलती कर दी। नानगोंगहेन जो सुमिंग का दोस्त है, उसकी आंखें फट जाती हैं। वह सोचता है, ब्रदर मो की किस्मत तो सच में तोड़फोड़ है। एक क्रिम्सन स्टोन खरीदा और घोस्ट स्पिरिट फ्लावर मिल गया। पूरी फ्लावर फॉसिलाइज्ड है पर एक पंखुड़ी बिल्कुल फ्रेश है। इसका दाम कम से कम 7 मिलियन है। एक और बंदा जो सुमिंग के बगल में है और जिसके स्टोन से ड्यूल कलर्ड लाइट निकल रही थी, वह एटमॉस्फेयर देख के थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी हिम्मत जोड़ के अपना स्टोन काटना शुरू कर देता है। अब सबकी नजर उस पर जम गई है। सुमिंग अपने हाथ में वह माउंटेन रॉक को देखता है, फिर एक झटके में उसको गायब कर देता है। बिना ग्रैंड एल्डर की तरफ देखे सीधा क्राउड की तरफ चला जाता है। ग्रैंड एल्डर उसकी पीठ को घूरता है पर कुछ बोलता नहीं। वह अंदर ही अंदर सोचता है, घोस्ट स्पिरिट फ्लावर अच्छा आइटम है पर अभी उतना वैल्यूएबल नहीं कि सबके सामने छीन लूं। सुमिंग अभी वर्ल्ड ऑफ 9 yin में है, वक्त आने पर सब कुछ पॉसिबल है। सुमिंग वापस अपनी जगह आता है। 3 युवा एक्साइटमेंट में उसके आसपास आ जाते हैं। बाकी शेमन्स भी उसको सैल्यूट करते हैं, पर नानगोंगहेन सबको आंख दिखाता है और सबको दूर कर देता है एकदम सीरियस मूड में। वह सोचता है, यह बंदा कोई आम इंसान नहीं है, इसके साथ रहने से शायद मेरी किस्मत भी बदल जाए। नानगोंगहेन सुमिंग को देखता है, फिर खुद के बारे में सोचता है और हल्का सा मुस्कुराता है। फिर सुमिंग को सैल्यूट करता है। वह बोलता है, ब्रदर मोह, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूं, बिल्कुल इम्प्रेस्ड। नानगोंगहेन के दिमाग में सुमिंग एक ऐसा इंसान है जो हर बार कुछ नया, कुछ चमत्कारी करता है। वह सोचता है, भाई यह बंदा मुझे एक अजीब और खतरनाक दुनिया से निकाल के शेमन सिटी ला सकता है, हर डेंजर से बचा सकता है। यह मुंह के खिलाफ अकेला लड़ सकता है और सबसे बड़ी बात, उसकी दोस्ती अब मुंह के साथ भी हो गई है। पहले तो लगता था ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, पर अब तो मुंह भी सुमिंग को रिस्पेक्ट करता है। वह याद करता है जब स्पिरिट्स ऑफ 9 yin की लैंड में सुमिंग ने वह शेमलेस गार्जियन स्पिरिट रेंट किया था। नानगोंगहेन सोचता है, तब मुझे लगा था सुमिंग बेचारा है, पर असली बेचारा तो मैं निकला। फिर वह सोचता है, सुमिंग के अराउंड एक मिस्टीरियस फॉग है, जितना समझने की कोशिश करो उतना ही कंफ्यूज हो जाता हूं। इस बंदे में कोई सीक्रेट पावर है जो न दिखती है न महसूस होती है, पर सबको घुमा के रख देती है। शायद अगर मैं इसके साथ रहा तो थोड़ा सा लक मेरे पास भी आ जाए। नानगोंगहेन की आंखों में चमक आ जाती है। वह हंसी रोक नहीं पाता, फिर एकदम सीरियस हो जाता है और धीरे से बोलता है, ब्रदर मो, हमें ग्रैंड एल्डर से बच के रहना होगा। उसकी पावर बहुत ज्यादा है और वह बहुत ही ब्रूटल है। मेरा बाप भी अब आइसोलेशन में है तो मैं उसका नाम यूज नहीं कर सकता। अब हम दोनों को मिल के चलना होगा।
तभी ऑक्शन में क्रिम्सन स्टोन्स 701 से 800 तक की बिडिंग शुरू हो जाती है। सब लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि सुमिंग ने घोस्ट स्पिरिट फ्लावर निकाल के सबको शॉक कर दिया है। नानगोंगहेन सुमिंग को वार्निंग देता है, ब्रदर मो, अब सब लोग हमारी हर मूव पे नजर रखेंगे। जो स्टोन तुझे पसंद आएगा सब उस पर पागल हो जाएंगे। हम दोनों को मिलके चलना होगा। सुमिंग हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, भाई टेंशन मत ले, मेरे पास कुछ क्रिम्सन स्टोन्स हैं जो मुझे पसंद हैं, पर मेरे पास ज्यादा शेमन क्रिस्टल्स नहीं बचे, मैं ज्यादा बिड्स नहीं लगा पाऊंगा। नानगोंगहेन एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलता है, मेरे पास हैं। ब्रदर मो, तू बस बिड लगा, प्रॉफिट हम दोनों का होगा। इस इवेंट के लिए मैं बहुत सारे शेमन क्रिस्टल्स लेकर आया हूं, बाद में प्रॉफिट का बंटवारा कर लेंगे, अभी तो मिलके कमाते हैं। वह सोचता है, अब तो मैं सुमिंग के साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं होगी जितनी पहले थी, जब मुझे स्पिरिट रेंट करने के लिए लाखों क्रिस्टल्स उड़ाने पड़े थे, या जब 5 लाख क्रिस्टल्स एक सेकंड में हाथ से निकल गए थे। सुमिंग एक नजर नानगोंगहेन पे डालता है, फिर कहता है, सच में? नानगोंगहेन छाती ठोक के बोलता है, ब्रदर मो, अब हेजिटेशन छोड़ दे, हम पहले दिन से ही एक टीम जैसे हैं। पैसा, क्रिस्टल्स, ये सब दोस्ती के सामने कुछ भी नहीं, जो चाहिए ले ले, मैं तो आंख भी नहीं झपकाऊंगा। सुमिंग फाइनली मान जाता है। वह तुरंत ऑक्शन में क्रिम्सन स्टोन नंबर 836 के लिए बिड लगाता है। नानगोंगहेन एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था सुमिंग अभी भी थोड़ा शर्माएगा, पर यहां तो सुमिंग फुल ऑन एक्शन मोड में है। दिल से तो नानगोंगहेन थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि उसके शेमन क्रिस्टल्स आसमान से नहीं टपके, बहुत मेहनत से आए हैं। जब सुमिंग ने 5 लाख का बिड लगाया तो नानगोंगहेन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, पर चेहरे पे स्माइल लाके सुमिंग को एनकरेज करता है। नानगोंगहेन आंख उठा के क्रिम्सन स्टोन को देखता है और पूछता है, ब्रदर मो, इस स्टोन की क्वालिटी कैसी है? सुमिंग एकदम कूल स्टाइल में बोलता है, पता नहीं। नानगोंगहेन की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, पर फिर भी स्माइल करता है। ऑक्शन में सब लोग सुमिंग की बिड देख के पागल हो जाते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं, 5,50,000, 6,40,000, 6,60,000। प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। सुमिंग नानगोंगहेन की तरफ देखता है और पूछता है, ब्रदर नानगोंग, तेरे पास कितने शेमन क्रिस्टल्स हैं? नानगोंगहेन थोड़ा घबरा के बोलता है, शायद 2 मिलियन के आसपास। सुमिंग तुरंत बोलता है, 7,50,000। नानगोंगहेन का दिल फिर से छलांग मार जाता है, पर स्माइल बनाए रखता है। फिर एक और बंदा 8 लाख का बिड लगा देता है। नानगोंगहेन की आंखों में लाल रंग आ जाता है। वह उस बंदे को घूर के देखता है और धीरे से सुमिंग से पूछता है, और बढ़ाएं? सुमिंग सिर हिलाता है, कहता है, छोड़, अगली बार ट्राई करेंगे। और फिर वह स्टोन किसी और ने 8 लाख में ले लिया। इस समय सुमिंग नानगोंगहेन के शेमन क्रिस्टल से बिड लगाता है। नानगोंगहेन का दिल लिटरली मुंह को आ जाता है। वह सोचता है, अगर मैं खुद अपने क्रिस्टल से स्टोन खरीद रहा होता तो इतना टेंशन नहीं होता, पर जब कोई और मेरे क्रिस्टल्स उड़ा रहा है तो फीलिंग ही अलग है। फिर भी नानगोंगहेन खुद ही सुमिंग को यह ऑफर दिया था, पर जब रियलिटी सामने आई तो उसका दिल जोर से कस गया। सुमिंग हर नए क्रिम्सन स्टोन पे बिड लगाता है और नानगोंगहेन की हालत और खराब हो जाती है। हर बिड के साथ उसका हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है। ऑक्शन में सुमिंग कभी इतनी कॉन्फिडेंट बिड लगाता है कि सबको लगता है, भाई ये तो स्टोन लेके ही रहेगा। बस क्राउड भी पागल हो जाता है और बिडिंग वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं कि सुमिंग की मूव्स में कुछ तो गड़बड़ है, पर यह तो गैम्बल है, कोई कुछ कह नहीं सकता। धीरे धीरे नानगोंगहेन को भी समझ आता है कि सुमिंग के एक्शंस का असली मतलब क्या है। पर जैसे ही वह थोड़ा खुश होता है, सुमिंग एकदम तेजी से बिडिंग करने लगता है और नानगोंगहेन का दिल फिर से घबरा जाता है। तभी आता है एक धमाकेदार मोमेंट। सुमिंग खड़ा होता है और चिल्लाता है, 15 लाख। पूरी क्राउड एकदम शॉक हो जाती है। नानगोंगहेन की आंखों में एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी दोनों आ जाते हैं। वह भी आंखें लाल करके सबको घूरता है, जैसे कोई भी और बिड लगाएगा तो उसका दुश्मन बन जाएगा। फिर एक आवाज आती है, 16 लाख। यह वह बंदा है जिसके स्टोन से ड्यूल कलर्ड लाइट निकली थी। वह भी आंखें लाल करके दांत कस के बिड लगाता है। सुमिंग थोड़ा रुकता है, फिर टीथ ग्रिट करके चिल्लाता है, 18 लाख। नानगोंगहेन की हालत और खराब हो जाती है, सांस तेज हो जाती है। फिर बंदा चिल्लाता है, 19 लाख। और फिर एक और धमाका, 20 लाख। लेकिन इस बार आवाज सुमिंग की नहीं, नानगोंगहेन की है। वह फुल वॉल्यूम में चिल्लाता है। क्राउड में सब शॉक्ड। सुमिंग एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है। फिर बंदा चिल्लाता है, 21 लाख। अब तो उसकी भी सांस अटक गई है, आंखें लाल हो चुकी हैं। नानगोंगहेन भी बोलने ही वाला था कि सुमिंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है,
छोड़ दे, हम गिव अप कर रहे हैं। नान गोंग हेन इंस्टिंक्टिवली हाँ बोल देता है, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर समझ जाता है कि सू मिंग क्या कर रहा था। वह सोचता है, मैं भी क्या पागल हो गया था, ये तो मेरे क्रिस्टल्स नहीं हैं, इसलिए मैं इतना डेयरिंग बन गया। अगर मैं सू मिंग की जगह होता तो मैं भी ऐसे ही करता। फिर भी नान गोंग हेन स्माइल बनाए रखता है और बोल्ड टोन में बोलता है, यह शेमन क्रिस्टल्स कुछ भी नहीं, अगर तुझे स्टोन पसंद है तो हम लड़ेंगे। सू मिंग आंख मार के ब्लिंक करता है। असली में जब बंदे ने 18 लाख की बिड लगाई थी, सू मिंग ऑलरेडी गिव अप कर चुका था। उसका प्लान था लोगों को कंफ्यूज करना, ताकि कोई समझ न सके कि उसको सच में कौन सा स्टोन चाहिए। नान गोंग हेन की बिड ने तो सू मिंग को भी थोड़ा नर्वस कर दिया। सू मिंग हर बिड में अपने लिए रिट्रीट का रास्ता छोड़ता था, और यह सब क्रिम्सन स्टोन्स एक ही बैच में क्रैक होने वाले थे। सू मिंग ने सबके लिए एक ट्रैप सेट कर दिया था। जब 100 क्रिम्सन स्टोन्स एक साथ क्रैक किए गए तो एटमॉस्फेयर एकदम हीटेड हो गया। सब बायर्स ने ज्यादा पैसे लगा दिए थे, कुछ तो सू मिंग से स्टोन छीन के ले गए थे, खासकर वह स्टोन जो 21 लाख में बिका था, ऑक्शन का सबसे महंगा स्टोन। लेकिन जैसे ही स्टोन्स क्रैक हुए, क्राउड में डिसअपॉइंटमेंट का सुनामी आ गया। सब लोग शॉक में, सबका चेहरा उतर गया। खासकर वह बंदा जिसने 21 लाख में स्टोन खरीदा था, वह तो स्टोन टूटने के बाद वहीं खड़ा रह गया। फिर एक जोर की खांसी आई और मुंह से खून निकल आया। वह लड़खड़ाते हुए वापस चला गया। नान गोंग हेन ने उन 100 लोगों को देखा, सब पेल फेसेस के साथ वापस आ रहे थे, और उसके चेहरे पे एक छुपी हुई खुशी आ गई। उन ऑक्शन का वह बैच खत्म हो गया। सबको अजीब लगा, क्योंकि 100 क्रिम्सन स्टोन्स में सिर्फ एक से हल्की सी अनयूजुअल लाइट निकली, पर वह भी अंदर से खाली निकला। अब जब लास्ट बैच आई तो क्राउड ने सू मिंग की हर मूव पे फॉलो करना कम कर दिया। सबको लगने लगा कि इस बंदे को ब्लाइंडली फॉलो करना रिस्की है। इसी वजह से सू मिंग ने सिर्फ 4 लाख में क्रिम्सन स्टोन नंबर 901 खरीद लिया। छोटा ऑक्शन खत्म होते ही सू मिंग के पास टोटल 4 क्रिम्सन स्टोन्स आ गए, 901, 949 और 2 और, जो किसी और ने बिड नहीं किए, बस सू मिंग के पास आ गए। नान गोंग हेन ने लगभग 20 लाख शेमन क्रिस्टल्स खर्च दिए। उसका दिल कस रहा था, डर था कि कहीं यह सब पैसा वेस्ट न हो जाए। वह बार बार सू मिंग की तरफ देखता, पर मास्क की वजह से कुछ समझ नहीं आता, और नान गोंग हेन और भी एंशियस हो जाता। अब वक्त आता है इन स्टोन्स को क्रैक करने का। सू मिंग हवा में उड़ के जाता है। सबकी नजर उस पर जम जाती है, खासकर नान गोंग हेन की, जो लिटरली बस एक मिरेकल का इंतजार कर रहा है। वह अंदर ही अंदर सोचता है, इस बार तो पक्का कुछ धमाका होगा, यह जरूर काम करेगा। सू मिंग इंचेंटेड लाइट रिंग्स के पास खड़ा होता है। नीचे क्राउड, आसपास के 8 हॉल्स, सबकी नजर उस पर। गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल का ग्रैंड एल्डर भी उसको घूर रहा है। सू मिंग शांत चेहरा लेके अपना हाथ उठाता है और इंचेंटेड वेसेल की तरफ इशारा करता है। वेसेल एक्सपेंड होता है और क्रिम्सन स्टोन नंबर 901 को कवर कर लेता है। सिजलिंग आवाज आती है और बाकी लोग अपने स्टोन्स क्रैक करना भूल जाते हैं। सब सू मिंग को ही देखते हैं। सू मिंग आंखें बंद करता है, अपनी डिवाइन सेंस से अपने स्टोरेज बैग के ब्लैक ह्यूमनॉइड पर फोकस करता है। धीरे धीरे उस ह्यूमनॉइड के ब्राउ पर एक तस्वीर उभर आती है, एक 4 पत्तों वाला ड्रैगन लीफ ग्रास। सू मिंग को पहले से पता था कि इसमें ड्रैगन लीफ ग्रास है। 2 पत्ते फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, 2 अभी भी जिंदा हैं पर कमजोर हैं, लेकिन यह उस 7 पत्तों वाली से कम है, फिर भी रेयर है। फिर सू मिंग आंखें खोलता है, लाइट रिंग को स्पिन करता है। एक जोर की आवाज के साथ स्टोन 2 टुकड़ों में टूट जाता है और ड्यूल कलर्ड लाइट चमक उठती है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट। सू मिंग स्टोन को घुमाता है, फिर से कट करता है, और अब एक गोल्डन लाइट भी ऐड हो जाती है। अब तो रेड, ब्लू और गोल्ड तीनों रंग एक साथ चमक रहे हैं। ग्रैंड एल्डर भी शॉक में आ जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है। क्राउड 1 सेकंड के लिए चुप, फिर एकदम हंगामा। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, 3 कलर्ड लाइट, ये बंदा कहां से आया है? इसकी किस्मत तो तोड़ फोड़ है। टाई मू तुरंत बोलता है, मो भाई यह स्टोन मुझे बेच दे, 15 लाख दूंगा। सू मिंग उसको सैल्यूट करता है, फिर इंचेंटेड वेसेल को पॉइंट करता है। एक और स्लैश और डस्ट उड़ती है। ग्रैंड एल्डर अब सिर्फ सू मिंग को घूर रहा है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतना लकी हो सकता है। तभी एक और बंदा चिल्लाता है, सर ये स्टोन हमें दे दो, हम 18 लाख देंगे। सू मिंग किसी की परवाह नहीं करता, बस लाइट रिंग से स्टोन को कट करता रहता है। थोड़ी देर बाद एक चमक उसकी आंखों में आती है। वह एक झटके में स्टोन को टैप करता है और स्टोन टूट के उसके हाथ में आ जाता है। एक छोटा ट्रांसपेरेंट माउंटेन रॉक जिसमें क्लियरली ड्रैगन लीफ ग्रास दिख रहा है। क्राउड में आवाज आती है, ड्रैगन लीफ ग्रास, 4 पत्तों वाला ड्रैगन लीफ ग्रास। कोई बोलता है, 2 पत्ते अभी भी जिंदा हैं। यह घोस्ट स्पिरिट फ्लावर जितना महंगा नहीं, पर बहुत रेयर है। मैंने सुना है यह दुनिया का हर जहर मिटा सकता है। वेव गैदरर ट्राइब का बंदा चिल्लाता है,
हम 27 लाख देंगे। नाइन शेमन पवेलियन का बंदा बोलता है, हम 32 लाख देंगे। नानगोंग हेन का हार्ट लिटरली रेस कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। एक्साइटमेंट में वह पागल हो गया है। सू मिंग शांत रहता है, फिर एक नजर नानगोंग हेन पे डालता है और वह ट्रांसपेरेंट माउंटेन रॉक उसकी तरफ फेंक देता है। वह कहता है, ब्रदर नानगोंग, अब तू डिसाइड कर कैसे डील करेगा इस स्टोन को। नानगोंग हेन खुशी से आसमान की तरफ देख के जोर से हंसा। एक छलांग में मिडेयर जाकर वह रॉक पकड़ लेता है और सबको दिखाता है। ग्रैंड एल्डर अब भी गुस्से में, पर कुछ बोल नहीं पाता। सू मिंग अपना हाथ उठाता है, दूसरा क्रिम्सन स्टोन हवा में खींचता है और बिना किसी हेजिटेशन के इंचेंटेड वेसेल में डाल देता है। एकदम से बजिंग आवाज आती है। वेसेल स्पिन होने लगता है, स्टोन छोटा होता जाता है और अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। स्टोन खाली। क्राउड में लोग थोड़ा बेटर फील करते हैं, सोचते हैं चलो सू मिंग की लक भी कभी फेल होती है, वरना तो हम मान ही नहीं पाते कि कोई बंदा इतना लकी हो सकता है। सू मिंग का चेहरा बिल्कुल शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तुरंत तीसरा क्रिम्सन स्टोन खींच लेता है। तीसरा स्टोन भी इंचेंटेड वेसल में डालता है, बिना सोच विचार के कट करता है और इस बार एक अनयूजुअल लाइट चमकती है। सबकी नजर तुरंत सू मिंग पर टिक जाती है। सू मिंग भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह सोचता है, यह फीलिंग अलग है। जब पता ही नहीं होता अंदर क्या है, तब एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होती है। अब समझ आया नानगोंग हेन को गैम्बलिंग का जुनून क्यों चढ़ जाता है। वह आंखें गड़ा के स्टोन को देखता है। लाइट रिंग से सरफेस स्क्रैप करता है। स्टोन छोटा होता जाता है। एक शार्प नीडल निकलती है, स्टोन को पियर्स करती है और अब सिर्फ आधा स्टोन बचा है। लेकिन उसमें भी एक ही रे ऑफ लाइट है, लेकिन वह लाइट सबसे ज्यादा आई कैचिंग है। सू मिंग का दिल और तेज धड़क रहा है। तभी क्राउड में से कुछ लोग टाइमू, विनक्यू और टियान लान मेंग एक के बाद एक बोलते हैं। टाइमू चिल्लाता है, मो भाई, यह स्टोन मुझे बेच दे, 15 लाख दूंगा। विनक्यू कुल्ली कहती है, मैं 17 लाख दूंगी। टियान लान मेंग भी अपना प्राइस बोलती है। सू मिंग जब टियान लान मेंग को देखता है, उसका दिल थोड़ा हिलता है, पर यह समय मिलने का नहीं है। वह थोड़ा सोचता है, फिर डिसाइड करता है, नहीं, मैं खुद ही क्रैक करूंगा। वह फिर से स्टोन कट करता है। रंबलिंग साउंड आती है और जैसे ही स्टोन क्रैक होता है, वह अनयूजुअल लाइट भी गायब हो जाती है। स्टोन अंदर से खाली। सू मिंग के चेहरे पे एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह सोचता है, मैं इसे 10 लाख में बेच सकता था, पर अब यह है असली गैम्बलिंग का जुनून। 2 बार लगातार फेल होने के बाद क्राउड का इंटरेस्ट नॉर्मल हो जाता है। सब सोचते हैं, हां, सू मिंग लकी है, पर हर बार नहीं। ग्रैंड एल्डर भी अब सू मिंग को इग्नोर करने लगता है। सू मिंग गहरी सांस लेता है, पर अंदर से वह अब भी श्योर है कि उसको सर्टेनिटी ही सबसे ज्यादा पसंद है। अब वह अपना हाथ उठाता है और क्रिम्सन स्टोन नंबर 949 को खींच लेता है। अब सू मिंग थोड़ा हेजिटेट करता है। उसको लगता है इस स्टोन में कुछ ऐसा है जो घोस्ट स्पिरिट फ्लावर से भी बड़ा धमाका कर सकता है। हर्ब तो मुरझा चुका है, पर रूट्स में एक वेनमस वॉस्प सो रहा है, एक प्राचीन जिंदा चीज। सू मिंग सोचता है, लिविंग बीइंग्स तो सबसे रेयर होते हैं। अगर मैं इस स्टोन को क्रैक करूंगा तो यहां सबकी आंखें फट जाएंगी। वह क्राउड, आर्ट हॉल्स और ग्रैंड एल्डर की तरफ एक नजर डालता है, फिर स्टोन को देखता है और सोचता है, देखना है कौन मेरी चीज चुराने की हिम्मत करता है। उसकी आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट आ जाता है। अब तो वह पुराने स्पिरिट ऑफ 9 येन के साथ पैक्ट कर चुका है, जो एंड शेमन को भी टक्कर दे सकता है। अब सू मिंग रेडी है। उसकी सांसें शांत हो जाती हैं। वह मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि अब होने वाला है असली हंगामा। सू मिंग अपना हाथ रिंग पर रखता है और आंखें बंद करके अपनी डिवाइन सेंस से स्टोन को फील कर रहा है। उसके स्टोरेज बैग में छुपा हुआ छोटा काला ह्यूमनॉइड पहले जैसे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, बस हल्की सी मूवमेंट है। सू मिंग सोचता है, यह तो वही है। यह ह्यूमनॉइड सिर्फ मेडिसिनल हर्ब्स पे ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। स्टोन के अंदर ज्यादा कुछ जिंदा नहीं बचा, सिर्फ रूट्स में थोड़ा लाइफ है, इसीलिए रिएक्शन भी हल्का है। अब सू मिंग स्टोन को कट करने ही वाला था। जैसे ही उसने ह्यूमनॉइड के ब्राउ पे बनी तस्वीर के हिसाब से काटना शुरू किया, उसको एक अजीब सी चेतावनी मिलती है। वह देखता है कि वह छोटा ह्यूमनॉइड श्रिंक हो रहा है, जैसे पीछे हट रहा हो, डर के मारे। पहली बार सू मिंग को लगता है कि यह उसकी इमेजिनेशन नहीं, सच में ह्यूमनॉइड डर गया है। वह स्टोन को स्क्रैप करता रहता है। जितना स्टोन कम होता जाता है, उतना ही ह्यूमनॉइड और पीछे हटने लगता है। सू मिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि अब ह्यूमनॉइड के चेहरे पे पेन और डर दोनों दिख रहा है। पहले तो जब तक स्टोन पूरा नहीं खुलता, ह्यूमनॉइड नॉर्मल था, पर अब जैसे जैसे अंदर की चीज सामने आ रही है, वह और भी ज्यादा टेरिफाइड हो रहा है।
सूमिंग आंखें खोलता है, फ्राउन करता है, पर लाइट रिंग चलाता रहता है, अब बहुत ज्यादा कॉशियस होके। धीरे धीरे जब स्टोन काफी हद तक स्क्रैप हो जाता है तो ह्यूमनॉइड बिल्कुल हॉरर में आ जाता है। अब सूमिंग डिसाइड करता है एक ही कट और। वह लाइट रिंग से स्टोन पे जोर का वार करता है। जैसे ही स्टोन का एक बड़ा टुकड़ा गिरता है, आसमान में अजीब सी रिपल्स दिखने लगती हैं और एक इंडिस्टिंक्ट सा इल्यूजन बनता है। वह इल्यूजन एक सिंपल से ग्रीन प्लांट का है, लेकिन उसकी हर लीफ में एक गोल्डन लाइन है। गोल्डन लाइंस एकदम क्लियर दिख रही हैं और जैसे ही यह शैडो दिखती है, क्राउड में हंगामा मच जाता है। लेकिन यह हंगामा सिर्फ एक पल के लिए रहता है, फिर एकदम डेड साइलेंस। क्यों? क्योंकि ग्रैंड एल्डर खुद हॉल से ऊपर उड़ के आ जाता है पहली बार। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। चेहरे पे ऐसी एक्साइटमेंट है जो किसी ने पहले नहीं देखी। एक ऐसा ओल्ड मॉन्स्टर जो एंड शेमन बनने के हाफवे पर है, उसको भी दुनिया में कुछ ही चीजें एक्साइट कर सकती हैं, और यह उनमें से एक है। नान गोंग हेन धीरे से बोलता है, गॉड स्ट्रिंग लीफ। फिर जोर से चिल्लाता है, यह गॉड स्ट्रिंग लीफ है। थेमू भी पहचान जाता है। क्या यह वही गॉड स्ट्रिंग लीफ है, लेजेंडरी 9 मिस्टीरियस ट्रेजर्स में से एक? वॉन क्यू डिसबिलीफ में सांस रोक के इल्यूजनरी हर्ब को देखती है। सेलेस्टियल मेडन की आंखें फट जाती हैं। वह सू मिंग को देखती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। टियान लान मेंग भी फ्राउन करती है, पर उसके पीछे एक भयानक आवाज आती है। स्काई मिस्ट का एंसेस्टर हॉल से बाहर आ जाता है। वह बोलता है, वर्ल्ड ऑफ 9 यिन के 9 मिस्टीरियस ट्रेजर्स की तस्वीरें इस जगह के स्टोन मॉन्यूमेंट के पीछे कर्व्ड हैं। उनमें एक है गॉड सीलिंग फ्लावर, और जब वह ब्लूम होती है उसके आसपास यह गोल्डन स्ट्रिंग लीफ निकलता है, जिसे गॉड स्ट्रिंग लीफ कहते हैं। यह लीफ खुद किसी काम का नहीं, पर इसका दिखना मतलब यह है कि वह लेजेंडरी ट्रेजर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वह लेजेंड सुनाता है, गॉड सीलिंग फ्लावर का नेक्टर पी लोगे तो तुम्हारा चेहरा कभी नहीं बदलेगा और तुम्हारी पावर एकदम इमोर्टल लेवल तक बढ़ जाएगी। यह फ्लावर किसी भी मॉर्टल को इमोर्टल बना सकता है। क्राउड में सबकी सांसें रुक गई हैं। स्काई मिस्ट का एंसेस्टर बोलता है, यह क्रिम्सन स्टोन या शायद आने वाले स्टोन्स में गॉड सीलिंग फ्लावर हो सकती है, वरना गॉड स्ट्रिंग लीफ का इल्यूजन यहां नहीं दिखता। ग्रैंड एल्डर तुरंत चिल्लाता है, सुन लो सब लोग, यह स्टोन नान गोंग हेन ने खरीदा है। अगर किसी ने भी इससे छीनने की कोशिश की तो मैं खुद उसका दुश्मन बन जाऊंगा। गार्ड्स कहां हो? उसकी आवाज के साथ ही शेमन सिटी के हर कोने से कई सारे पावरफुल प्रेसेंसेस एकदम लाइटनिंग स्पीड से इस जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लॉन्ग आर्क्स एकदम तीर की तरह हवा में छेद करते हुए एक जगह इकट्ठा होते हैं। ये सब गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल के बैकबोन वॉरियर्स हैं, जो सालों से वर्ल्ड ऑफ 9 यिन में पोस्टेड हैं। अब ये लोग अपनी ट्राइब या फैमिली नहीं, सिर्फ टेम्पल की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। इनमें से सबसे कमजोर भी मीडियल शेमन है। जब ये लोग आते हैं, उनकी मर्डरस ऑनरा से हवा में एक बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है। सबको समझ आ जाता है, गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल अब कुछ भी कर गुजरेगी। सू मिंग का क्रिम्सन स्टोन चाहिए ही चाहिए। टाइमू का चेहरा डार्क हो जाता है। वह थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन हॉल में नहीं जाता। स्काई वर्ल्ड ट्राइब का लीडर भी टेंशन में है, क्योंकि यहां गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल के लोग सबसे ज्यादा हैं। वन क्यू सू मिंग को कॉम्प्लेक्स नजर से देखती है। सेलेस्टियल मेडन अपने होंठों को काट के आगे बढ़ती है। क्रिम्सन स्टोन ले लो, लेकिन सू मिंग को चोट मत पहुंचाना। ग्रैंड एल्डर एक सेकंड के लिए रुकता है, सेलेस्टियल मेडन को फ्लैट लुक देता है, फिर हां में सिर हिला देता है। उसको हिडन ड्रैगन सेक्ट का बैकग्राउंड पता है, इसलिए वह यह छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेता है। टियान लान मेंग सिर झुका लेती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। नीचे भीड़ साइलेंट है, सबकी नजर सू मिंग पर। कुछ लोग सिंपैथी, कुछ लोग मजा ले रहे हैं, कुछ लोग शॉक में हैं। सबको लगता है अब सू मिंग का खेल खत्म, पावर ही सब कुछ है। नान गोंग हेन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि यह सब इतना इंटेंस हो जाएगा। अगर सिर्फ ग्रैंड एल्डर होता तो नान गोंग हेन लड़ भी लेता, लेकिन अब तो पूरा टेम्पल खुद आ गया है। अब यह सिर्फ ग्रैंड एल्डर की इच्छा नहीं, टेम्पल की प्रेस्टिज का सवाल है। नान गोंग हेन की आंखों के सामने अब एक तरफ है उसका परिवार, दूसरी तरफ वह दोस्ती जो अभी अभी सू मिंग के साथ बनी है, जिसने उसकी जान बचाई थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, वह सू मिंग का साथ दे या अपने टेम्पल का। सू मिंग बिल्कुल शांत, एकदम बॉस मोड में स्टोन को स्टोरेज बैग में डाल लेता है। वह ग्रैंड एल्डर की ओवर बियरिंग बातें, गार्ड्स की प्रेजेंस, टाइमू का पीछे हटना, वॉन क्यू की हेजिटेशन, टियान लान मेंग का सिर झुकाना, सेलेस्टियल मेडन की कंसर्न, सब ऑब्जर्व करता है। उसके दिमाग में एक एपिफैनी आता है, यह है असली जंगल का कानून, पावर ही सब कुछ है। अब सू मिंग एक सॉफ्ट साई लेता है। एक मूव में एक इल्यूजनरी शैडो उसके साइड में फ्लैश होती है। उसका नेसेंट सोल क्लोन अपीयर हो जाता है। अब उसकी प्रेजेंस कई गुना बढ़ जाती है। मीडियल शेमन का पीक लेवल फील होता है।
क्लोन के साथ साथ सूमिंग अपना राइट आर्म घुमाता है, एक ब्लैक फॉग फैलती है और पॉइजन कॉर्प्स भी सामने आ जाता है। अब सूमिंग, उसका क्लोन और पॉइजन कॉर्प्स तीनों मिलके एक कंप्लीट डेडली कॉम्बो बन जाते हैं। ग्रैंड एल्डर की आंखों में एक ग्लिंट आता है, लेकिन अभी भी के नाम है। वह सूमिंग से सिर्फ 1000 फीट दूर है। हर कदम पे हवा हिल रही है, जैसे वह हवा पर नहीं, किसी सॉलिड चीज पर चल रहा हो। तब सूमिंग जोर से बोलता है, वॉरियर स्पिरिट ऑफ 9 येन। उसके हाथ पर स्पिरिट का मार्क चमक उठता है। एक ब्लडथर्स्टी लैफ्टर गूंजती है, मार्क डिसअपियर हो जाता है और आसमान में एक बड़ा रेड लाइटनिंग बोल्ट गिरता है। लाइटनिंग के बीच से एक जायंट फिगर निकलता है, 300 फीट लंबा, डार्क सिल्वर आर्मर, क्रिम्सन हेयर, बैटल स्कार्स, एकदम गॉड ऑफ वॉर की तरह। यह है स्पिरिट ऑफ 9 येन, सू मिंग का समन किया हुआ प्रोटेक्टर। स्पिरिट बूम करता है, बहुत टाइम हो गया किसी को मार के मजा नहीं आया, शायद आज मैं खुल के लड़ सकता हूं। ग्रैंड एल्डर का चेहरा फाइनली चेंज होता है, वह रुक जाता है। बाकी सब भी फ्रीज हो जाते हैं। भीड़ में बज फैल जाता है। अरे अब समझा यह बंदा इतना फियरलेस क्यों है। इसने स्पिरिट ऑफ 9 येन रेंट किया है। यह तो चौथी लेयर का स्पिरिट है, इसकी प्रोटेक्शन का प्राइस ही अलग लेवल का है। अब देखते हैं ग्रैंड एल्डर और स्पिरिट ऑफ 9 येन की फाइट कौन जीतेगा। सूमिंग की क्लोन स्वॉर्ड निकाल के हवा में छोड़ देता है। ब्लैक बीटल्स स्काई कवर कर लेते हैं। पॉइजन कॉर्प्स रोअर करता है। पॉइजन मिस्ट हर तरफ फैल जाती है। सूमिंग लेफ्ट हैंड से स्काई की तरफ पॉइंट करता है। विंड सेपरेशन का पहला मूव, सन जेनेसिस का स्टार्ट। वो बोलता है, जो भी मेरी चीज चाहता है उसको कंसीक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ग्रैंड एल्डर हो या कोई भी हो, सब पे यही रूल लगेगा। प्रोटेक्टर स्पिरिट ऑफ 9 येन, आज मेरे साथ मिलकर लड़ो। सूमिंग का चेहरा एकदम सख्त, आंखों में आग, लेकिन आवाज में बर्फ की ठंडक। वह सोचता है, क्या सिर्फ इसलिए कि हम पावरफुल हैं, हम दूसरों पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं? उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा है। डार्क माउंटेन का B2, हान माउंटेन का वह गेस्ट, दितियान का कंट्रोल, सब जगह वही रूल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सूमिंग का अंदर का हीरो जाग उठता है। वह सोचता है, अगर यही दुनिया का कानून है तो मैं कभी कमजोर नहीं रहूंगा। मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं ही यह घटिया कानून तोड़ दूंगा। तभी सामने आता है एक बड़ा सा स्पिरिट ऑफ 9 येन, एकदम हल्क मोड में, हाथ में बैटल एक्स लेकर। वह गरजता है, आ, और एक्स को घुमाता है सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ। स्काई में धमाका, जमीन फट जाती है, हवा छिल जाती है, एक बड़ी सी क्रैक। ग्रैंड एल्डर का चेहरा उतर जाता है। वह पीछे हटता है और अपनी उंगली से पॉइंट करता है उस बैटल एक्स की तरफ। उसकी उंगली काली हो जाती है और निकलता है ब्लैक मिस्ट, एक मालेवोलेंट सोल जिसके 8 सिर हैं, हर सिर अलग। कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत, कोई आदमी, सबके चेहरे पे खून खराबा। बीच से कोई चिल्लाता है, अरे भाई ये तो मालेवोलेंट सोल है, ये तो एंड शेमन बनने वाला है। मालेवोलेंट सोल हवा में आते ही एकदम बड़ा हो जाता है, 100 फीट का। वह एक्स से टकराता है, धम धम धम, सूमिंग की आवाज गूंजती है। क्या हम सब कुछ छीन सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि हम ज्यादा पावरफुल हैं? इसी बीच सूमिंग का क्लोन तेज दौड़ता है। वह ओल्ड मैन के पास पहुंचता नहीं कि ब्लैक बीटल्स एक साथ निकलते हैं। हवा में एक बड़ा हाथ बन जाता है, एकदम थैनोस स्टाइल। क्लोन जोर से बोलता है, 9 ट्रांसफॉर्मेशंस, 10 ट्रांसफिगरेशंस, 1 वॉइस। और वह भी अपनी उंगली से ब्लैक लाइट निकालता है, एक और मालेवोलेंट सोल बना देता है, बिल्कुल ग्रैंड एल्डर जैसा। सब लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड एल्डर भी हैरान हो जाता है। क्लोन की आंखों में डार्क लाइट चमकती है और अब उसके मालेवोलेंट सोल के हर सिर पे एक काला हॉर्न आ जाता है। वह सोल गरजता है और बड़ा हाथ लेकर ग्रैंड एल्डर पे टूट पड़ता है। स्पिरिट ऑफ 9 येन, जिसका एक्स पिछली बार टकरा के बाउंस हो गया था, अब फिर से आगे बढ़ता है। वह अपनी बॉडी की रॉ पावर से रिबाउंड को झेलता है और एक्स को फिर से जोर से घुमाता है। उसके मुंह से पुराने जमाने की चैंट्स निकलती हैं और उसकी बॉडी पे ट्री रिंग्स आ जाते हैं, एकदम एंशिएंट ट्री की तरह। स्काई में एक बड़ा सा इल्यूजनरी ट्री बन जाता है जो ग्रैंड एल्डर को दबाने के लिए नीचे गिरता है। ग्रैंड एल्डर फिर पीछे हटता है। उसके लिए यह सबसे बड़ी बेइज्जती है। 2 बार पीछे हट गया, सबके सामने। उसकी आंखों में खून खराबा चमक उठता है। वह बोलता है, अगर तेरे पास स्पिरिट ऑफ 9 येन है तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वह अपने दोनों हाथ फैलाता है, उंगलियां काली हो जाती हैं, ब्लैक मिस्ट निकलती है और एक बड़ा ब्लैक रिपल बन जाता है जो सब पावर्स को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ओल्ड मैन गरजता है, शून्यता को छू, आत्मा मध्यम। ब्लैक रिपल सब कुछ तोड़ता चला जाता है। बीटल का हाथ टूट जाता है। मालेवोलेंट सोल के 7 सिर मिट जाते हैं, सिर्फ एक बचा है। स्पिरिट ऑफ 9 येन का एक्स भी रिपल से टकरा के टूट जाता है, लेकिन उस स्पिरिट की आंखों में अब और भी ज्यादा जुनून है। एक्स के टूटने से एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ब्लैक रिपल हिल जाता है और फाइनली कोलैप्स हो जाता है।
लेकिन बैटल खत्म नहीं होती। इल्यूजनरी ट्री भी ग्रैंड एल्डर के अटैक से टूट जाता है और ग्रैंड एल्डर भी खून थूकता है। दोनों तरफ से खून, पसीना, जुनून। सू मिंग की आवाज फिर गूंजती है। क्या हम दूसरों को बस कीड़े मकोड़े समझ सकते हैं सिर्फ अपनी ताकत की वजह से? पॉइजन कॉर्प्स की आंखों में ग्रे लाइट चमक उठती है। वह वाइल्ड बीस्ट की तरह ग्रैंड एल्डर की तरफ दौड़ता है, पॉइजन फॉग के साथ। क्लोन अपने हाथ से बड़े बड़े सील्स बनाता है, वायरसेंट स्वॉर्ड को बड़ा करता है और एक जबरदस्त स्लैश ग्रैंड एल्डर पे करता है। स्पिरिट ऑफ नाइनियन अपना हेलमेट उतार देता है। उसका चेहरा एकदम ट्री जैसा क्रैक्स से भरा हुआ। वह ग्रोल करता है, बॉडी और बड़ी हो जाती है। 1000 फीट का ट्री बन जाता है। वह अपना बड़ा सा पंच ग्रैंड एल्डर पे मार देता है, एकदम एंशिएंट पावर के साथ। ग्रैंड एल्डर की बेइज्जती हो रही है, लेकिन वह भी गिव अप नहीं करता। वह हवा में एक काला पत्ता पकड़ता है, मुंह में डाल के क्रश करता है और उसका बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाता है, एकदम टेलीपोर्टेशन जैसे। वह सीधा सू मिंग के पीछे आ जाता है। सू मिंग भी रेडी है। एक कदम में 100 फीट दूर हो जाता है और अपना हाथ हवा में घुमाता है, बोलता है, जब मैं हाथ हिलाता हूं तो हवा चलती है। स्काई में जबरदस्त विंड राइज होती है। एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है, बादलों का समुंदर, एकदम सिनेमैटिक। सू मिंग धीरे से बोलता है, जब तूफान आएगा, बादलों का समुंदर दिखेगा और हवा बरसेगी। वह अपना हाथ स्काई की तरफ पॉइंट करता है और वॉर्टेक्स उसकी तरफ चार्ज करता है। सू मिंग के चेहरे पर टेंशन है। वह सोचता है, यार यह विंड अभी भी कम है। मैं चाहता हूं कि मेरी सन जेनेसिस वाली पावर डिवाइन जनरल विंड बरसर्कर जैसी हो, पर मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी उतना नहीं है। वह अपने आप से कहता है, अगर मैं सिर्फ हाथ हिला के हवा नहीं ला सकता तो मैं अपने पूरे जिस्म की स्पीड लगाऊंगा। और फिर एकदम शूटिंग स्टार की तरह सू मिंग आसमान की तरफ दौड़ता है, इतनी तेज कि आंखों से देखना मुश्किल हो जाए। जितना तेज वह ऊपर जाता है, उतनी ही तेज हवा उसके आसपास घूमने लगती है। और जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, एक जबरदस्त तूफान आता है। बादलों का समुंदर फैल जाता है। अब 1000 ली तक बादल ही बादल। अब सू मिंग अपना पंजा बांधता है और सब लोग देखते रह जाते हैं। आसमान का पूरा बादलों का वॉर्टेक्स उसके हाथ में आ जाता है। एकदम ठंडा सा लुक उसकी आंखों में चमक उठता है। वह जोर से अपना पंजा झटकता है और बोलता है, सन जेनेसिस। एक ही पंच में हवा से एक लंबी विंड ड्रैगन निकलती है, हजारों फीट लंबी, एकदम भयानक। उसकी गरज ऐसी कि सबके कान बज जाते हैं और वह सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ जाती है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उसकी गर्दन पे एक बड़ा सा गोला उभर आता है, फिर फट जाता है और एक नया सिर निकल आता है। अब उसके 2 सिर हो गए और वह दोनों हाथ में एक एक शंख पकड़ के मुंह में डाल लेता है। उस शंख की आवाज से हवा में भयानक चीख गूंजती है और हवा फट जाती है। उस फटी हुई जगह से लाखों आत्माएं निकलकर एक काली लहर बनाकर विंड ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों टकराते हैं, धमाका। विंड ड्रैगन टूट जाता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर की काली लहर भी आधी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा सू मिंग की तरफ आता है। सू मिंग भी पीछे हटता है, खून थूकता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जुनून है। वह तुरंत हान माउंटेन बेल को बुलाता है, दोनों हाथ से मुद्रा बनाता है और बेल पे इशारा करता है। बेल चमक उठती है और आसमान में एक 9 हेडेड ड्रैगन का साया बन जाता है। उस ड्रैगन का छठा सिर गहरी सांस लेता है और ग्रैंड एल्डर की काली लहर को एक सांस में खा जाता है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा अब और भी काला हो जाता है। वह गुस्से में बोलता है, मैं तुझे छोड़ने वाला था, पर अब तुझे सीधा नरक भेज दूंगा। तभी उसकी गर्दन पे 5 नए गोले उभरते हैं, फट जाते हैं और 5 नए सिर निकल आते हैं। अब उसके 7 सिर हो गए, सब अलग अलग चेहरे, और वह एकदम भयानक लग रहा है। ग्रैंड एल्डर चिल्लाता है, स्पिरिट मीडियम अल्टीमेट मूव, मार्क ऑफ हेवन सील। उसके पूरे जिस्म पर गोले उभर आते हैं, सब मुड़ने लगते हैं और वह अपना हाथ नाइनियन स्पिरिट की तरफ उठाता है। एकदम से स्पिरिट ऑफ नाइनियन के आसपास एक चमकदार पर्दे का सील बन जाता है और वह अंदर ही अंदर दर्द से कराह उठता है। ग्रैंड एल्डर फिर सू मिंग की क्लोन की तरफ पॉइंट करता है, वह भी हवा में सील हो जाता है। पॉइजन कॉर्प्स भी बचा नहीं, उसके आसपास भी सील आ जाता है। अब ग्रैंड एल्डर बोलता है, अब तेरे पास न नाइनियन स्पिरिट है न पपेट्स, तू अकेला है। अब मैं तुझे धीरे धीरे मारूंगा। सू मिंग शांत खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। वह धीरे से सांस लेता है और सोचता है, अगर तू पावरफुल है तो तू कमजोर को शिकार बना सकता है। अगर तू पावरफुल है तो तू सब कुछ छीन सकता है। लेकिन अगर मैं तुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं तो मैं तुझे शिकार बना सकता हूं, तेरी रूह को मिटा सकता हूं, तेरी जिंदगी का फैसला कर सकता हूं। ग्रैंड एल्डर अब उसकी तरफ बढ़ता है, आंखों में मौत की चमक। वह जोर से हाथ हिलाता है, एक इल्यूजनरी हाथ सू मिंग को पकड़ने के लिए आता है। ग्रैंड एल्डर बोलता है,
अब यह ड्रामा सू मिंग धीरे से बोलता है, हाँ सच में खत्म हो गया जलोंग शेन। जैसे ही वह यह कहता है, अचानक स्पेस हिलने लगती है और एक उंगली हवा से निकलकर ग्रैंड एल्डर के हाथ पर टैप करती है। एक ही टैप में ग्रैंड एल्डर की पूरी बाईं बाजू टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वह दर्द से चिल्लाता है, पीछे गिरता है, पूरा शॉक में। इसी वक्त वॉन क्यू के जिस्म से एक जबरदस्त ड्रैगन की गरज निकलती है और उसके हाथ की ड्रैगन वाली सील लाल रोशनी में बदलकर आसमान तक पहुंच जाती है। एक लाल ड्रैगन आसमान में बन जाता है, जोर से गरजता है और एक ही मोमेंट में सू मिंग के नीचे आ जाता है। अब सू मिंग हवा में लाल ड्रैगन के ऊपर खड़ा है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, काले कपड़े उसके जिस्म पे, और वह लग रहा है एकदम पियरलेस। ड्रैगन की आंखों में ऐसी आग है कि सबकी सांसें थम जाती हैं। ड्रैगन की गरज से पूरा मैदान कांप उठता है। सब लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, कोई हिल भी नहीं पाता। वॉन क्यू शॉक में है। वह सोचती है, यह ड्रैगन मैंने नहीं बुलाया, यह खुद ही आ गया। वह देखती है ड्रैगन को, फिर सू मिंग को, और उसके दिल की सारी उलझनें एक पल में साफ हो जाती हैं। टियान लान मेंग की आंखें सू मिंग पर टिकी हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज है, डर। स्काई मिस्ट का एंसेस्टर भी आंखें फाड़ के देखता है। यकीन नहीं होता जो हो रहा है। टाइमू भी वही हालत में है। वह सोचता है, 1 महीने पहले मैं इस मोसू को मारने की सोच रहा था। शुक्र है मैं जिंदा हूं। उसकी आंखों में अब सिर्फ इज्जत और डर है। नान गोंग हैन भी भीड़ में खड़ा है। सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया कि उसका दिमाग घूम गया। वह सोचता है, यह सच है या सपना? अगर सपना है तो ग्रैंड एल्डर की फटी हुई बाजू, उसका सफेद चेहरा, यह सब इतना असली क्यों लग रहा है? फिर वह सू मिंग की तरफ देखता है और उसे लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी या अफवाह सच हो गई हो। भीड़ के किनारे एक औरत खड़ी है। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही है। वह सोचती है, यह वही है, पर अब कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह अपनी मुट्ठी कस लेती है, लेकिन उसे पता है सू मिंग अब भी उसके बस का नहीं है। सू मिंग आसमान में खड़ा है। उसके कान में एक पुरानी आवाज गूंज रही है। वह आवाज कहती है, तेरे पास अभी 2 मौके और हैं, उसके बाद तुझे मुझे स्पिरिट प्लंडर देना पड़ेगा। किसी को मरवाना है तो एक स्पिरिट प्लंडर देना होगा। सू मिंग शांत रहता है, ड्रैगन की तरफ देखता है, सोचता है, यह ड्रैगन मुझे पहले से ही जानता है। होंग लुओ ने इसे बनाया था और वह अब मेरे अंदर है, इसलिए ड्रैगन मुझे अपना मालिक मानता है। तभी सू मिंग की नजर ग्रैंड एल्डर पर पड़ती है, जो अब 1000 फुट दूर एकदम सफेद चेहरा और डर से कांप रहा है। सू मिंग सोचता है, अब मैं ज्यादा मजबूत हूं। वह ग्रैंड एल्डर से कहता है, अब बता, अब भी चाहिए मेरा क्रिम्सन स्टोन? ग्रैंड एल्डर का चेहरा लाल पीला हो जाता है। वह गुस्से और डर में बोलता है, तू है कौन? सू मिंग शांत चेहरे से बोलता है, मोसू। भीड़ में सब लोग चुप हैं, सबकी नजर सू मिंग पर है। ग्रैंड एल्डर मुश्किल से बोलता है, आज मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। यह सब। सू मिंग की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। वह ड्रैगन पर कदम रखता है और सोचता है, सिर्फ यह बोलकर कि तू बेकाबू हो गया, तू मेरा पत्थर छीन लेगा, सिर्फ यह कहकर तू मेरी जिंदगी मौत का फैसला करेगा। ड्रैगन जोर से गरजता है, अपनी पूंछ घुमाता है और सीधा स्पिरिट ऑफ 9 येन, सू मिंग की क्लोन और पॉइजन कॉर्प्स के पास से जाता है। उनके आसपास की सील्स टूट जाती हैं और सब आजाद हो जाते हैं। सू मिंग जोर से बोलता है, सिर्फ यह कहकर कि तू बेकाबू हो गया, तू सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी आज बेकाबू हो जाऊंगा। वह अपना हाथ ग्रैंड एल्डर की तरफ उठाता है। ड्रैगन गरजता है और दोनों तेज रफ्तार से ग्रैंड एल्डर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ग्रैंड एल्डर की हालत खराब हो जाती है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता, सिर्फ पीछे हटता है। लेकिन ड्रैगन की स्पीड ऐसी है कि ग्रैंड एल्डर बच ही नहीं पाता। एक जबरदस्त झटका उसके कपड़े उड़ा देता है। तभी हवा में एक अजीब सी ठंडी सी आहें गूंजती हैं और एक तेज रोशनी ग्रैंड एल्डर और ड्रैगन के बीच आ जाती है। उस रोशनी में से एक आदमी निकलता है। उसका चेहरा, उम्र कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आंखें एकदम तेज, जैसे बाज की। वह आदमी अपना हाथ उठाता है। रोशनी उसके हाथ में सिमट जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसने सूरज पकड़ लिया हो। वह हाथ धीरे लगता है, पर असली में बहुत तेज है और ड्रैगन को रोक देता है। ड्रैगन जोर से गरजता है। लाल रोशनी फैल जाती है, लेकिन वह आदमी भी पीछे हटता है। उसकी रोशनी बिखर जाती है और असली रूप में एक मध्यम उम्र का आदमी सामने आता है। उसकी आंखें एकदम तेज, जैसे फिनिक्स की। वह आदमी मुस्कुराता है, धीरे से बोलता है, मो भाई, थोड़ा रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। ग्रैंड एल्डर चैन की सांस लेता है, उस आदमी के सामने झुक जाता है। प्रणाम, अर्थन टेम्पल के लीडर। वह आदमी सू मिंग की तरफ देखकर बोलता है, आज ही तेरा नाम सुना,
लेकिन तेरा काम देखकर मैं हैरान हो गया हूं। तूने हमारे सबसे पावरफुल शेमन को चुनौती दी, ऑटमसी के जोंगजे को सील किया और अब पूरी शेमन ट्राइब में तेरा नाम गूंज रहा है। आज तुझे देखकर मुझे खुशी हुई मो भाई। जैसे ही वह मिडिल एज आदमी एंट्री मारता है, भीड़ में हल्की हल्की खुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई धीरे से कहता है, अरे यह तो वही एंड शेमन है, अर्थन टेम्पल का बॉस मोबाई। दूसरा बंदा बोलता है, अब समझा बड़ी बड़ी ट्राइब्स रुक क्यों गई थीं। तीसरा शौक में बोलता है, मोबाई मोसू को भाई कह रहा है, और यह लाल ड्रैगन कहीं यह वही लेजेंडरी बंदा तो नहीं। सूमिंग एकदम कूल है, आंखें मोबाई पर टिकी हैं। ग्रैंड एल्डर की रिस्पेक्ट और मोबाई की ऑरा देख के सूमिंग को समझ आ जाता है, यह बंदा है शेमन सिटी का असली डिफेंडर। और यह दूसरा एंड शेमन है जिससे सूमिंग मिला है, लेकिन मोबाई की प्रेजेंस अलग है, बाहर से सिंपल, अंदर से पूरा वोल्केनो। जोंगजे जैसा प्रेशर नहीं, लेकिन असली समझ उसकी आंखों में है। मोबाई हल्का सा स्माइल देता है, धीरे से बोलता है, आज जो भी हुआ गलती हमारी थी। भाई मो, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पूरा न्याय दूंगा। बस यह मैटर यहीं खत्म हो जाए, तू आगे न बढ़े। वैसे भी तू बहुत टाइम बाद दिखा है और तेरी ताकत भी कम हो गई है। मुझे लगता है तू यहां गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल से लड़ने नहीं आया, कुछ और मिशन है तेरा। मोबाई की बातों में एक वार्निंग भी छुपी है। वह कहता है, तेरे पास 9 इन का प्रोटेक्टर स्पिरिट है तो तू पक्का 9th लेयर तक गया होगा। सूमिंग शांत होकर बोलता है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। मोबाई सोचता है, फिर बोलता है, तू ट्रेजर गैम्बलिंग इवेंट का पार्ट था, तो मैं डिसाइड करता हूं तू इन क्रिम्सन स्टोन्स में से कोई भी 500 चुन ले, बिना शेमन क्रिस्टल्स के, और तू इन्हें यहां खोलने की भी जरूरत नहीं। साथ में एक सीक्रेट मैप भी मिलेगा जो सिर्फ लैटर शेमन्स को मिलता है, और तू गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल के सब एरियाज में आ सकता है, इंक्लूडिंग शेमन सिटी। मोबाई हवा में हाथ घुमाता है, 2 काले लकड़ी के टुकड़े निकालता है और उन्हें सूमिंग की तरफ भेज देता है। सूमिंग खुद नहीं उठाता, उसका पॉइजन कॉर्प्स आगे बढ़ के दोनों टुकड़े अपनी स्लीव में डाल लेता है। सूमिंग बोलता है, क्रिम्सन स्टोन्स के लिए थैंक्स। मोबाई भी अंदर ही अंदर रिलीफ फील करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट है, मोसू चाहे कमजोर हो गया हो, लेकिन अभी भी उसके पास ऐसी मूव्स हैं जो किसी को भी खत्म कर सकती हैं। उसे याद है जब ग्रेट पैट्रियार्क ने ऑर्डर दिया था कि इस बंदे को कभी नाराज मत करना। ग्रैंड एल्डर अब पूरी तरह से शांत है, आंखों में सिर्फ रिस्पेक्ट है। वह सूमिंग को झुककर सलाम करता है, फिर अपना हाथ घुमाता है। एकदम पूरा आसमान लाल रोशनी से भर जाता है। 9000 क्रिम्सन स्टोन्स हवा में चमक उठते हैं। पूरा मैदान लाल रंग से जगमग हो जाता है। मोबाई बोलता है, भाई मो, आगे बढ़ो। सूमिंग बिना किसी झिझक के ड्रैगन पर खड़ा होकर हवा में जाता है। 9000 क्रिम्सन स्टोन्स के बीच से गुजरता है और धीरे धीरे 500 चुनता है। हर स्टोन को उठाता है, स्टोरेज में डाल देता है। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बाकी 491 स्टोन्स भी वैसे ही उठाता है, ताकि कोई पकड़ ना सके कि असली कौन से हैं। इतना बड़ा इनाम मिलना मतलब गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल सच में शांति चाहता है। सब कुछ खत्म करके सूमिंग ड्रैगन पर खड़ा होकर मोबाई की तरफ देखता है। ड्रैगन जोर से गरजता है और एक पल में सूमिंग सीधा नानगोंग हैन के सामने आ जाता है। नानगोंग हैन शॉक में है। सूमिंग उससे कहता है, भाई नानगोंग, ड्रैगन लीफ ग्रास बेच के जो शेमन क्रिस्टल्स मिले, अब हमारा पूरा हिसाब बराबर हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वह लान लान और अहू की तरफ देखता है। लान लान तुरंत अहू को खींच के ड्रैगन पर चढ़ा लेती है और सूमिंग को देखकर उसकी आंखों में सिर्फ हीरो वर्शिप है। अहू भी अब होश में आता है। दोनों बच्चे सूमिंग को अपना हीरो समझ रहे हैं। जब सब चढ़ जाते हैं, सूमिंग ड्रैगन को सोच भेजता है और ड्रैगन जोर से गरजता है, आसमान की तरफ उड़ जाता है। तभी सूमिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके होठों पे एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। वह बोलता है, भाई एक रिक्वेस्ट है। मुझे एक इंचेंटेड वेसेल चाहिए जो क्रिम्सन स्टोन्स को काटने के लिए यूज होता है। मोबाई मुस्कुराता है, हाथ हिलाता है। एक इंचेंटेड वेसेल सूमिंग के सामने आ जाता है। सूमिंग का क्लोन आगे बढ़ के उसे अपने स्टोरेज में रख लेता है। सूमिंग नीचे देखता है। सब लोग, वॉन क्यू, टाइमू, टियान लान मेंग, स्काई मिस्ट का एंसेस्टर, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। आखिर में उसकी नजर सेलेस्टियल मेडन पर पड़ती है, जो खुश है, आंखों में चमक है। सूमिंग फिर नजर हटा लेता है। ड्रैगन जोर से गरजता है और बिना किसी को देखे आसमान की तरफ निकल जाता है। ड्रैगन की गरज में खुशी है, जैसे सूमिंग से मिलके वह भी खुश हो। लान लान ड्रैगन की मूंछ पकड़ के जोर से चिल्लाती है, सीनियर, हम कहां जा रहे हैं? सूमिंग हंसी रोक के बोलता है, मैं तुम दोनों को सोल कैचर बनाने ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शेमन सिटी के बाहर एक केव ढूंढनी है। मुझे यह क्रिम्सन स्टोन्स खोलने हैं।
सूमिंग का दिल तेज धड़क रहा है। वह अपने स्टोरेज बैग को छूता है, वही बैग जिसमें वह खास क्रिम्सन स्टोन है जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ। उसके दिमाग में एक्साइटमेंट है। इसमें गॉड सीलिंग फ्लावर तो नहीं, लेकिन एक जहरीला वॉस्प है। शायद उसके अंदर गॉड सीलिंग फ्लावर का नेक्टर हो। अगर मिल गया तो मेरा कल्टीवेशन लेवल। सूमिंग की आंखों में चमक आ जाती है, पर उसे यह नहीं पता कि पीछे एक बंदा काले कपड़ों में चुपके से उसका पीछा कर रहा है। वह बंदा इतना धीरे चल रहा है कि दिखाई भी नहीं देता और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन है। ये होंगलुओ जिंदा है या नहीं? ये होंगलुओ है या डेस्टिनी? इधर सूमिंग सोचता है, अभी मेरे लिए बेस्ट यही है कि कोई शांत जगह ढूंढूं, ध्यान लगाऊं और पॉइजनस वॉस्प का नेक्टर निकालकर अपनी पावर बढ़ाऊं, या फिर क्रिम्सन स्टोन्स खोलूं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वॉस्प के अंदर नेक्टर हो ही ना। अगर मिल गया तो मुझे कुछ दिन के लिए अलग रहना पड़ेगा। पर अब मैं अकेला नहीं हूं, लान लान और अहू भी मेरे साथ हैं। फिर वह सोचता है, चलो अब तो मुझे पता है कि सोल कैचर का रास्ता एक्टिवेट करना उतना खतरनाक नहीं है, बस टाइम लगता है। सूमिंग अपना हाथ घुमाता है, दोनों मैप्स निकालता है, एक नानगोंगहेन का, एक मोबाई का। दोनों कंपेयर करता है तो मोबाई वाला मैप ज्यादा कंप्लीट है और उसमें एक बड़ी सी हड्डी बनी है जो एक स्नेक जैसी लगती है। सूमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है, यही है कैंडल ड्रैगन का बुरियल ग्राउंड। ड्रैगन हवा में तेजी से उड़ता जा रहा है और सूमिंग क्रॉस लेग्ड बैठ के आंखें बंद कर लेता है। लान लान और अहू के आसपास एक हल्का सा प्रोटेक्टिव स्क्रीन है जिससे उन्हें तेज हवा या ठंडी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो लोग कैंडल ड्रैगन के ग्राउंड के पास पहुंचते हैं, दोनों बच्चों के चेहरे पे एक्साइटमेंट कम और टेंशन ज्यादा बढ़ने लगती है। उनके पैट्रियार्क ने पहले ही बता दिया था, हर सोल कैचर को कैंडल ड्रैगन की विल का एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं और फिर उनका जीवन नॉर्मल हो जाता है। इसी वजह से लान लान और अहू थोड़े घबराए हुए हैं। कुछ दिन बाद जब शेमन सिटी में सब लोग ट्रेजर गैम्बलिंग में बिजी हैं, एक लाल ड्रैगन आसमान में चमक रहा है और सूमिंग आंखें खोल के नीचे देखता है। नीचे पूरा एरिया फॉग से घिरा है, पहाड़ों की रिंग बनी है और फॉग कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। एक अजीब सा डेड साइलेंस है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है, फॉग हिलने लगती है और ऊपर से हल्की सी बारिश गिरती है जो गिरते ही बर्फ जैसी ठंडी पानी बन जाती है। पूरा एरिया एकदम सन्नाटे में है, सिर्फ फॉग और बारिश की आवाज है। और इसी सन्नाटे में एक पुरानी आवाज गूंजती है, गर्मी पिता है। यह आवाज इतनी पुरानी है जैसे कहीं से कोई आत्मा बोल रही हो। सूमिंग तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसके अंदर हान माउंटेन बेल में जो अजीब सा स्नेक है वह भी कांप उठता है। वह देखता है लान लान और अहू को कुछ सुनाई नहीं देता। ड्रैगन भी बस फॉग को देखता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता। सूमिंग सोचता है, क्या मैं ही इस आवाज को सुन सकता हूं? वह अपनी डिवाइन सेंस फॉग में भेजता है लेकिन वह सेंस वापस ही नहीं आती, जैसे समुद्र में पत्थर डूब गया हो। सूमिंग सोच में पड़ जाता है, फिर ड्रैगन से उतरकर नीचे लैंड करता है। जैसे ही वह उतरता है, ड्रैगन एक लाल निशान बनके सूमिंग के हाथ पर आ जाता है। लान लान और अहू को सूमिंग एक आर्क की तरह नीचे ले आता है। तीनों जमीन पर उतर जाते हैं और बिना कुछ बोले चुपचाप फॉग के अंदर चलने लगते हैं। ठंडी हवा, बर्फ जैसा पानी और जमीन से आती हुई हल्की सी गर्मी, दोनों चीजें एक साथ मिलकर एक अजीब सा फील देती हैं। जब तीनों एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, सूमिंग फॉग के किनारे खड़ा होकर बोलता है, तैयार हो? अहू दांत कस के बोलता है, मैं तैयार हूं सीनियर। लान लान भी बोलती है, मैं भी तैयार हूं। सूमिंग कुछ नहीं बोलता, सीधा फॉग के अंदर कदम रख देता है। दोनों बच्चे उसके पीछे। फॉग के अंदर घुसते ही सूमिंग एक पल के लिए रुक जाता है। वही पुरानी आवाज फिर गूंजती है, ठंड मां है। हान माउंटेन बेल के अंदर का स्नेक जोर से कांप उठता है। एक दर्द भरी चीख निकालता है, जैसे कोई छोटा बच्चा रात को मां को ढूंढ रहा हो। सूमिंग का दिल कांप उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह स्नेक कैंडल ड्रैगन से डायरेक्टली जुड़ा है। लान लान और अहू को कुछ सुनाई नहीं देता। वह सिर्फ सूमिंग की पीठ देख पाते हैं, बाकी सब फॉग में खो जाता है। अंदर जाते जाते उनका डर बढ़ता जाता है। तभी वह आवाज फिर गूंजती है, यह है यिन और यांग। आसमान पिता है, जमीन मां है। यह है यिन और यांग। हान माउंटेन बेल के अंदर का स्नेक अब और भी दर्द से चीखने लगता है। 1 घंटे बाद जब तीनों फॉग में खो जाते हैं, पहाड़ों के बाहर स्पेस हिलता है और एक बंदा ब्लैक रोब्स में निकलता है। उसकी आंखों में थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर वह भी फॉग के अंदर घुस जाता है। सूमिंग, लान लान और अहू फॉग के अंदर घुसे जा रहे हैं, कैंडल ड्रैगन के बुरियल ग्राउंड की तरफ। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम कैंडल ड्रैगन के कारकस के सामने खड़े होने वाले हैं।
सुमिंग की आंखों में चमक है, लेकिन चेहरा पूरा अलर्ट। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी फॉग में एक सफेद साया बिजली की तरह तेज गुजर जाता है। वह साया इतना तेज है कि एक पल में गायब हो जाता है। सिर्फ फॉग हिलती रहती है, कोई आवाज नहीं। सुमिंग तुरंत रुक जाता है। लान लान और अहू भी उस साये को देख लेते हैं। दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पीछे नहीं हटते। लान लान धीरे से पूछती है, सीनियर, वह क्या था? अहू अपनी मुट्ठी कसके बोलता है, मुझे लगता है कोई औरत थी। सुमिंग की आंखों में एक और चमक आती है। वह अपना हाथ घुमाता है और तुरंत सामने स्पिरिट ऑफ 9 आ जाता है, 300 फीट लंबा। स्पिरिट हाथ हिलाता है और हवा में लाल रोशनी से एक बैटल एक्स बन जाता है, बिल्कुल वही एक्स जो ग्रैंड एल्डर से लड़ते वक्त टूट गया था। सुमिंग धीरे से बोलता है, तुम्हारा काम है इन दोनों बच्चों की रक्षा करना। स्पिरिट सिर हिलाता है और लान लान अहू को एक नजर देखकर आसपास गार्ड करने लगता है। तीनों आगे बढ़ते हैं फॉग के बीच। यही है कैंडल ड्रैगन का असली टेस्ट। लान लान और अहू को स्केलेटन के पास जाकर उसकी विल को महसूस करना है। अगर कैंडल ड्रैगन ने उन्हें एक्सेप्ट किया तो सोल कैचर का रास्ता खुल जाएगा। सुमिंग को नानगोंग हेन ने बताया था कि टेस्ट उतना मुश्किल नहीं है, पर अब वर्ल्ड ऑफ 9 में सब कुछ बदल गया है। सेफ जगह भी अब डेंजरस हो गई है, इसलिए सुमिंग एक पल के लिए भी केयरलेस नहीं है। 2 घंटे बाद वही सफेद साया फिर से सामने आता है और फिर से एक पल में गायब हो जाता है। लान लान और अहू अब और भी ज्यादा डरे हुए हैं। दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, पसीने से हाथ गीले हो गए हैं। तभी सुमिंग के माथे पर एक हरा उजाला चमकता है और छोटी वायरसेंट तलवार तुरंत मैनिफेस्ट होकर लान लान और अहू के पीछे फॉग में स्लैश करती है। फॉग में से एक बीस्ट की पंजा निकलती है जो तलवार से टकरा जाती है और तलवार उस पंजे को काट देती है। पंजा वापस फॉग बन जाता है। स्पिरिट ऑफ 9 यिन जोर से हंसा, अपना बैटल एक्स फॉग में फेंकता है और एक तेज चीख आती है, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुमिंग का चेहरा सीरियस है। वह जमीन पे देखता है, एक झटके में फॉग हटाता है और जमीन पे एक सड़ी हुई मांस का टुकड़ा मिलता है, इतना बदबूदार कि सबको उल्टी आ जाए। तभी वही पुरानी आवाज फिर गूंजती है, इस बार और करीब से। कैंडल ड्रैगन के वंशजों की बाईं आंख दिन है और दाईं आंख सूरज। जब आंखें बंद करते हैं तो आसमान अंधेरा हो जाता है, जब खोलते हैं तो रोशनी आ जाती है। हान माउंटेन बेल के अंदर का स्नेक अब और तेज चीखने लगता है, लेकिन सुमिंग चुप रहता है। वह बोलता है, चलो, और सबको आगे ले जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे अटैक्स और भी आते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ 9 सबको बचा लेता है। बाहर दिन है या रात कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ फॉग ही फॉग है। फिर फॉग के बीच एक बड़ा सा शैडो दिखाई देता है, 10,000 फीट लंबा, एकदम बिल्डिंग जैसा। पूरा एरिया उसकी प्रेजेंस से दब गया है। सुमिंग उस शैडो को देखता है, तभी लान लान एकदम से चिल्लाती है। वह देखता है पीछे फॉग में एक और सफेद साया जो पत्थर पर बैठा है, पीठ उनकी तरफ, और चुपचाप रो रहा है। उसकी रोती हुई आवाज फॉग में गूंजती है और उस आवाज से लान लान और अहू दोनों ट्रांस में चले जाते हैं। आंखें खाली हो जाती हैं। फिर एक और रोती हुई आवाज राइट साइड से आती है। सुमिंग देखता है एक और सफेद साया, लंबे बाल, पीठ उनकी तरफ, रो रहा है। सुमिंग इरिटेट हो जाता है, जोर से बोलता है, बस अब और नहीं। वह आगे बढ़ के राइट वाले साये की तरफ दौड़ता है। स्पिरिट ऑफ 9 भी बैटल एक्स लेकर पीछे वाले साये पर टूट पड़ता है। क्लोन और पॉइजन कॉर्प्स भी लेफ्ट और राइट से अटैक करते हैं। जैसे ही वह पास पहुंचते हैं, सफेद साया पलट के अपना चेहरा दिखाता है। इतनी खूबसूरत औरत कि दिल धड़क जाए, लेकिन फिर वह जोर से चीखती है और उसकी चीख एक साउंड वेव बनकर सुमिंग की तरफ आती है। उसका जिस्म फूलकर काला मांस और खून का ढेर बन जाता है जो सुमिंग पर टूट पड़ता है। सुमिंग तुरंत हाथ घुमाता है, एक बड़ा व्हर्लविंड बनाता है और उस मांस के ढेर को रोक लेता है। क्लोन अपनी तलवार को बड़ा करता है और हॉरिजॉन्टल स्लैश मार देता है। पॉइजन कॉर्प्स बस मुंह खोलता है और जहरीली फॉग से 9 छोटे सांप बनाकर उस मांस पर छोड़ देता है। सब अटैक्स एक साथ होते हैं, लेकिन उस मांस का ढेर हवा में एक औरत का चेहरा बन जाता है जो खुद ही जलकर धुआं बन जाता है और गायब हो जाता है। सुमिंग पलट के देखता है, अब सिर्फ फॉग ही फॉग है, न स्पिरिट ऑफ 9 न लान लान न अहू। सिर्फ रोती हुई आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं, जैसे फॉग में कई औरतें छुपी हुई हों। सुमिंग गुस्से में बोलता है, छोटी मोटी चाल है यह सब। वह अपना हथियार निकालता है, एक बड़ा स्पाइक्ड क्लब। वह क्लब को हवा में घुमाता है, एक रोअर करता है और पूरी ताकत से क्लब को जमीन पर पटक देता है। हटो! क्लब जमीन पर गिरते ही क्लब और बड़ा हो जाता है और फॉग दोनों तरफ से हट जाती है। अब एक बड़ा गोल एरिया क्लियर हो जाता है और सुमिंग देखता है सामने स्पिरिट ऑफ 9 स्ट्रगल कर रहा है
उसके सामने एक बड़ा आईबॉल है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। पीछे लान लान और अहू एक लाइट स्क्रीन के अंदर फंसे हैं और कई सफेद साए उस स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे आगे सू मिंग को दिखाई देता है, एक 10,000 फीट लंबा कैंडल ड्रैगन का स्केलेटन। उसकी पूंछ इतनी बड़ी है कि अंत नहीं दिख रहा और पूरा कार्कस देख के सू मिंग की सांसें थम जाती हैं। सू मिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह धीरे से बोलता है, कैंडल ड्रैगन। और हान माउंटेन बेल के अंदर का स्नेक अपनी जिंदगी की सबसे तेज चीख मार देता है फॉग के अंदर। कैंडल ड्रैगन के कार्कस के पास सब कुछ एक पल में बदल गया है। लान लान और अहू एक लाइट स्क्रीन के अंदर फंसे हुए हैं। वह स्क्रीन अब टूटने वाली है, बस कुछ सांसों का खेल है। अगर वह स्क्रीन टूट गई तो ये दोनों बच्चे जो अभी फ्लेजलिंग शेमन भी नहीं बने, एक पल में बिखर जाएंगे। उसी वक्त स्पिरिट ऑफ 9 यिन भी एक अजीब से जायंट आईबॉल के जाल में फंसा है। उसकी ताकत होने के बाद भी वह स्ट्रगल कर रहा है। आईबॉल उसे खींच के निगलने की कोशिश कर रहा है। सू मिंग की आंखों में बिजली चमकती है। बिना सोचे समझे वह एकदम से लान लान और अहू की तरफ दौड़ पड़ता है। उसका क्लोन और पॉइजन कॉर्प्स भी उसके पीछे। साथ ही सू मिंग के हाथ पर लाल ड्रैगन का निशान चमक उठता है। एक हल्की सी गरज के साथ ड्रैगन मैनिफेस्ट हो जाता है। ड्रैगन अपना बड़ा सा सिर घुमा के स्पिरिट ऑफ 9 यिन को आईबॉल से बचाने के लिए सीधा उस पर वार करता है। सू मिंग की स्पीड अपनी लिमिट पर है, लेकिन जैसे ही वह लान लान और अहू के पास पहुंचता है, लाइट स्क्रीन एक धमाके के साथ टूट जाती है। सफेद साए दोनों बच्चों पर टूट पड़ते हैं। सू मिंग का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। उसका क्लोन जोर से ग्रोल करता है और एक पल में ही वह स्क्रीन टूटने के मोमेंट पर बच्चों के सामने आ जाता है। वह अपने हाथ से एक सील बनाता है और हवा में पट करता है। फॉग एकदम से घूम उठती है और सफेद साए एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं, फिर पीछे गिर जाते हैं। क्लोन एक हाथ का इशारा करता है। लान लान और अहू को तुरंत खींच के सू मिंग के पास ले आता है। बाकी सफेद साए फिर से चीखकर उन पर टूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त सू मिंग खुद भी एक तेज हवा की तरह आ जाता है। पॉइजन कॉर्प्स भी साथ है। सू मिंग का चेहरा गुस्से से भरा है। वह अपना मुक्का कस के एक सफेद साए पर मारता है। वह साया तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन फॉग बनकर वापस जुड़ जाता है। पॉइजन कॉर्प्स के साथ भी वही होता है। सू मिंग सोचता है, यह तो वेनेजफुल स्पिरिट्स हैं। वह अपना हाथ घुमाता है। डार्क लाइट चमकती है। हान माउंटेन बेल तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। सू मिंग सील बनाता है। बेल के बाहर 9 हेडेड ड्रैगन का इल्यूजन आ जाता है। ड्रैगन गरजता है। सफेद साए फ्रीज हो जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं। सू मिंग जल्दी जल्दी सील्स बनाता है। ड्रैगन का छठा सिर अपनी आंख खोलता है। मुंह खोल के एक गहरी सांस लेता है। सारे सफेद साए फॉग बन के उसके मुंह में खींच लिए जाते हैं। वह सिर मस्त चबाता है, जैसे टेस्टी स्नैक मिल गया हो। इसी बीच स्पिरिट ऑफ 9 यिन आईबॉल के अंदर फंसा है, लेकिन लाल ड्रैगन अपने सिर से जोर का धक्का मार के उसे आईबॉल से निकाल देता है। ड्रैगन का पंजा आईबॉल को मारने जाता है, लेकिन आईबॉल ग्रे फॉग बन के गायब हो जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। जैसे ही सब स्पिरिट्स खत्म होते हैं, फॉग फिर से वापस आ जाती है। एरिया दोबारा से धुंध से भर जाता है। स्पिरिट ऑफ 9 यिन जमीन से उठता है, हेलमेट उतारता है। आंखों में गुस्सा भी है और डर भी। वह सू मिंग को देखता है, धीरे से बोलता है, तुम शेमन्स ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। तुम लोग सील के एज तक चले गए, इसीलिए यह सब हो रहा है। अबनॉर्मैलिटीज आ गई हैं सेक्रेड 9 यिन के स्केलेटन में। अभी जो आईबॉल था वह सेक्रेड 9 यिन की दूसरी आंख थी। सू मिंग शांत होकर बोलता है, मैंने ही तुझे स्कैटरिंग डस्ट से बुलाया था और अभी भी मैंने ही तेरी जान बचाई है। स्पिरिट ऑफ 9 यिन कुछ देर चुप रहता है, फिर हल्का सा हंस देता है। सू मिंग पूछता है, सेक्रेड 9 यिन? स्पिरिट बोलता है, जो डेड बॉडी तुम देख रहे हो वह सेक्रेड 9 यिन का कार्कस है, जिसे तुम लोग कैंडल ड्रैगन कहते हो। यह सब सफेद साए उसके दुश्मनों की आत्माएं हैं जो उसने कभी मारा था। फॉग में जो बीस्ट का पंजा था वह भी सेक्रेड 9 यिन के सड़े हुए मांस से बना है। जब तुम शेमन्स ने सील तोड़ दी थी तो सेक्रेड 9 यिन की विल बिखर गई थी। तब तुम लोगों ने सोचा था कार्कस ले जाएंगे, पर जब नहीं ले पाए तो अपने डिसेंडेंट्स को यहां लाकर विल फील करने भेजना शुरू कर दिया ताकि नए सोल कैचर्स पैदा हो सकें। स्पिरिट बोलता है, फिर तुम लोग हमारे ट्राइब के पास आए, मिलके सील लगाई, पर यह सील अंदर से कमजोर है। बाहर से अगर एंड शेमन जैसी ताकत की वेव आई तो सील टूट जाएगी। सू मिंग कैंडल ड्रैगन के कार्कस को देखता है, इतना बड़ा स्केलेटन, लेकिन बिल्कुल भी बदबू नहीं। वह आगे बढ़ता है। लान लान और अहू भी उसके पीछे। स्पिरिट और लाल ड्रैगन भी गार्ड करते हुए चल रहे हैं। सू मिंग बोलता है, अब तुम दोनों स्केलेटन के पास जाओ, कैंडल ड्रैगन की विल को महसूस करो। तुम्हारा सोल कैचर बनना अब तुम्हारी किस्मत पर है। लान लान और अहू डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हैं। हाथ पकड़ के क्रॉस लेग्ड बैठ जाते हैं।
आंखें बंद कर लेते हैं और अपने खून को सर्कुलेट करते हैं जैसे उनके पैट्रियार्क ने सिखाया था। सू मिंग स्पिरिट को गार्ड करने बोलता है। लाल ड्रैगन को भी अलर्ट रहता है और खुद एक जंप में कैंडल ड्रैगन के कार्कस पर चला जाता है। वहां से वह स्केलेटन का शैडो देखता है जो फॉग में खो जाता है। उसे लगता है जैसे यह कार्कस एक रास्ता है किसी अननोन जगह की तरफ। वह सोचता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर है जो मैंने देखा है। कौन सी ताकत इसे मार सकती थी? शायद यह खुद अपनी जिंदगी पूरी करके यहां मरने आया था। तभी उसके कान में वही पुरानी आवाज गूंजती है, कैंडल ड्रैगन का खानदान कभी खत्म नहीं होगा, चाहे दुनिया बिखर जाए, हम नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में 97 दुनियाएं निगली हैं, 100 करोड़ जिंदगियां खत्म की हैं। जब मैं आंखें खोलता हूं तो दिन हो जाता है, जब बंद करता हूं तो अंधेरा। मैंने अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए अपने 3 डिसेंडेंट्स भी निगले हैं। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से दिया। यही है कैंडल ड्रैगन के खानदान का तरीका। मेरा बच्चा तू बनेगा। हान माउंटेन बेल के अंदर का स्नेक इतनी तेज चीखता है कि सू मिंग का दिल भी दुख से भर जाता है। वह स्नेक का दर्द महसूस करता है जैसे कोई अपने ही खानदान के हाथ से बर्बाद हो गया हो। सू मिंग की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। वह चुपचाप कैंडल ड्रैगन के कार्कस से नीचे उतर जाता है, फॉग वाली जमीन पर। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। सू मिंग, लान लान, अहू, स्पिरिट ऑफ 9 यन और लाल ड्रैगन सब कैंडल ड्रैगन के कार्कस के पास बैठे हैं। फॉग का माहौल है और हर तरफ अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। सू मिंग आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठा है, लेकिन अंदर से उसका दिल बेचैन है। हान माउंटेन बेल के अंदर का अजीब स्नेक अब उदास है। उसकी चीखें दुख भरी हो गई हैं। सू मिंग सोचता है, क्या कैंडल ड्रैगन का खानदान हमेशा से अपने ही बच्चों को खाता आया है? अगर यह सच है तो यह जो पुराना कैंडल ड्रैगन है यह भी मेरे स्नेक को खाना चाहता है ताकि अपनी जिंदगी वापस ला सके। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर कैंडल ड्रैगन अपने ही को खाता है तो शायद मेरा स्नेक भी इस कैंडल ड्रैगन को खा सकता है। सू मिंग स्पिरिट ऑफ 9 यन से पूछता है, तूने बोला था कि वह बड़ा आईबॉल कैंडल ड्रैगन की दूसरी आंख थी, तो कितनी आंखें होती हैं इस कैंडल ड्रैगन की? स्पिरिट धीरे से बोलता है, 4 आंखें होती हैं। कैंडल ड्रैगन के 2 सिर हैं, एक पाइथन का, दूसरा छुपा हुआ सिर जो मेरे जैसा है। हर सिर की 2 आंखें, तो टोटल 4। जो आईबॉल अभी दिखा था वह पाइथन वाले सिर की आंख थी। हमारे लीजेंड्स कहते हैं सेक्रेड 9 यन जब मरता है तो उसकी बॉडी को सील करना पड़ता है, वरना उसका खून और मांस ओमिनस फॉग बन जाता है। उसका गुस्सा स्पिरिट टीयर्स, उसकी हड्डी बोन फिएंड और उसकी आंखें यिन फ्यूनरल। स्पिरिट बोलता है, अगर कोई उस आंख के क्रैक में चला गया तो उसका सब कुछ चूस लिया जाएगा। वह सूख कर लाश बन जाएगा और उसकी आत्मा कैंडल ड्रैगन के अनडाइंग एंड इम्प्रेशेबल वर्ल्ड में फंस जाएगी। वहां से कभी बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ लड़ता रहेगा, मरकर वापस जिंदा हो जाएगा जब तक उसकी विल टूट ना जाए। सू मिंग पूछता है, अगर कोई अपनी विल नहीं तोड़ता तो क्या वापस आ सकता है? स्पिरिट कहता है, जिंदा कैंडल ड्रैगन अपने वर्शिपर्स को यह प्रिविलेज देता है कि वह उस वर्ल्ड में जाकर ट्रेनिंग करें, लेकिन जब कैंडल ड्रैगन मर जाता है तो यह प्रिविलेज एक केज बन जाता है। अब तक हमारे किसी भी आदमी ने वापस आने का रिकॉर्ड नहीं दिया। तभी लाल ड्रैगन हवा में हल्की गरज करता है। सू मिंग देखता है, फॉग में सफेद साए फिर से आ गए हैं। अब 8 हैं, सब रो रहे हैं और फॉग में कुछ स्केल वाले मॉन्स्टर्स भी दिख रहे हैं और एक बड़ा डार्क शैडो भी है, वही जायंट आईबॉल। स्पिरिट ऑफ 9 यन बोलता है, हिलना मत जब तक तुम्हारे बच्चे कैंडल ड्रैगन की विल को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ये क्रीचर्स हमला नहीं करेंगे। जैसे ही वह दोनों एक्सेप्ट हो गए हम यहां से निकल सकते हैं। सू मिंग अलर्ट रहता है, ड्रैगन को भी शांत करता है। टाइम बीतता है, फॉग में स्पिरिट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब तो कई दर्जन हो गए हैं और मॉन्स्टर्स भी हजारों की तादाद में आ गए हैं। तभी फॉग में से दर्जन व्हाइट लाइट्स निकलती हैं, जमीन में घुस जाती है और वहां छोटे छोटे ग्रे ह्यूमनॉइड्स बन जाते हैं, बोन फेंट्स। स्पिरिट बोलता है, ये बोन फेंट्स भी आ गए, इसका मतलब सील डैमेज हो गई है। सू मिंग का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। तभी अहू का शरीर कांपने लगता है। उसके चेहरे पे पहले पेन, फिर डिटर्मिनेशन और फिर रिस्पेक्ट आ जाता है। लान लान के साथ भी वही होता है। दोनों आंखें खोलते हैं, आंखों में डार्क लाइट चमकती है और अब दोनों पहले जैसे नहीं लगते। अहू खड़ा होता है, सू मिंग को झुक के सैल्यूट करता है। सीनियर, आपका शुक्रिया। लान लान भी वही करती है। सू मिंग बोलता है, यह तो डील थी तुम्हारे पैट्रियट के साथ, अब मैं तुम दोनों को शेमन सिटी वापस भेज दूंगा, मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया। अहू बोलता है, सीनियर, अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन क्रीचर्स का हमसे कोई बुरा इरादा नहीं है, हम आराम से निकल सकते हैं। वह आगे बढ़ता है तो फॉग के क्रीचर्स रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही सू मिंग आगे बढ़ता है फॉग के क्रीचर्स जोर से चीखने लगते हैं, बोन फेंट्स भी हाउल करते हैं और जायंट आईबॉल भी सामने आ जाता है।
आंखें घूर के देखता है। सूमिंग बोलता है, स्पिरिट, इन दोनों को शेमन सिटी वापस ले जाओ। स्पिरिट ऑफ नाइनियन सूमिंग को देखता है, कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है। फिर वह बोलता है, तूने मेरी जान बचाई है, तू मेरा एम्प्लॉयर भी है। मैं इन दोनों बच्चों को शेमन सिटी छोड़ के तुरंत वापस आऊंगा। अगर तू तब तक बाहर नहीं आया तो मैं यहीं 10 साल तेरा इंतजार करूंगा। वह सूमिंग को रिस्पेक्ट के साथ सलाम करता है और बच्चों को लेके फॉग में चला जाता है। जैसे ही वह लोग निकलते हैं, फॉग के क्रीचर्स रास्ते से हट जाते हैं और फिर जगह बंद हो जाती है। सूमिंग के कान में फिर वही पुरानी लेकिन अब एकदम पागल सी आवाज गूंजती है, तू मेरा चौथा शिकार बनेगा। आ, मुझे खुद को जिंदा करने दे। कैंडल ड्रैगन की एसेंस, आसमान की रोशनी, जमीन की चमक, सब हमें लंबी जिंदगी देंगे। इस बार उस आवाज में पहली बार असली लालच और भूख है। तभी हान माउंटेन बेल के अंदर का स्नेक अपनी जिंदगी की सबसे तेज चीख मार देता है। उसके पूरे जिस्म पर लाल वेन्स उभर आती हैं। लगता है अभी फट जाएगा। वह स्नेक एक इल्यूजन बन के बेल से बाहर आ जाता है। सूमिंग के सामने हवा में तैरता है, जोर से आसमान की तरफ चीखता है। उस स्नेक की चीख के साथ फॉग के सारे मॉन्स्टर्स भी चीखने लगते हैं। बोन फेंट्स भी हाउल करते हैं और कैंडल ड्रैगन का आईबॉल भी हिलने लगता है। स्नेक की आंखों में स्ट्रगल है। वह पलट के सूमिंग को देखता है, आंखों में दुख, अटैचमेंट और अलविदा कहने का दर्द। स्नेक एक पार्ट खोल देता है जिससे सूमिंग बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकल सकता है, लेकिन सूमिंग के दिल में आग जल उठती है। मैं अपने दोस्त को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। सूमिंग जोर से हाथ हिलाता है। जेलोंग शेन, स्पिरिट ऑफ नाइनियन का ओल्ड वर्जन सामने आता है। सूमिंग बोलता है, अंदर जाओ, मेरे स्नेक को बचाओ। ओल्ड स्पिरिट बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेड नाइनियन की विल अभी भी जिंदा है, उसमें पागलपन है, मैं उससे लड़ नहीं सकता। सूमिंग घबरा के बोलता है, मैं तुम्हें और स्पिरिट प्लेंडर्स दूंगा। स्पिरिट बोलता है, कुछ भी दे दो, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तू जा सकता है क्योंकि वह स्नेक पहले तेरा था। स्पिरिट एक डैमेज्ड जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जबरदस्त फोर्स उसे बाहर धकेल देती है। वह सिर्फ सूमिंग को देख के हाथ जोड़ के बैठ जाता है। सूमिंग डिसाइड कर लेता है, अब सोचने का टाइम नहीं है, अब बस एक्शन। वह अपना हाथ लाल ड्रैगन की तरफ उठाता है। ड्रैगन एक लाल रोशनी बन के सूमिंग के हाथ पर निशान बन जाता है। सूमिंग सीधा कैंडल ड्रैगन के कार्कस की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पीछे क्लोन और पॉइजन कॉर्प्स भी हैं। जैसे ही सूमिंग कार्कस के पास पहुंचता है, एक जबरदस्त रीबाउंडिंग फोर्स उसके शरीर को हिला देती है। एक पागल सी विल उसके दिमाग में गूंजती है, चले जा। सूमिंग का लाल ड्रैगन का निशान उसके हाथ से बाहर निकल जाता है। वह खून थूकता है, लेकिन आंखों में फिर वह एक और ट्राई करता है। ड्रैगन को वापस निशान बनाता है। स्पिरिट को थॉट्स भेजता है। स्पिरिट मार्क बन के हाथ पर चला जाता है। सूमिंग अपने क्लोन और पॉइजन कॉर्प्स को स्टोरेज में डाल लेता है, खून पहुंचता है और अपनी सबसे खास चीज ब्लैक स्टोन फ्रैगमेंट को एक्टिवेट करता है। स्टोन से एक डार्क लाइट निकलती है। सूमिंग के आसपास स्नेक की प्रेजेंस आ जाती है। लगता है वह खुद स्नेक बन गया है। अब वह अपनी फुल स्पीड से कैंडल ड्रैगन के कार्कस की तरफ दौड़ता है और इस बार रीबाउंडिंग फोर्स उसे नहीं रोक पाती। कैंडल ड्रैगन की विल कंफ्यूज हो जाती है। सूमिंग तुरंत अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, लाल ड्रैगन का निशान, स्पिरिट के मार्क्स, क्लोन, पॉइजन कॉर्प्स सब बाहर ही रह जाते हैं। सिर्फ सूमिंग और उसकी नेसेंट सोल ही अंदर जा पाते हैं। अंदर सब कुछ अंधेरा है। हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू है। जमीन पे चलना ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में चल रहे हो। सूमिंग मास्क उतार देता है, डिवाइन सेंस फैलाता है, लेकिन यह जगह उसकी सेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। सिर्फ 100 फीट तक ही महसूस कर सकता है। अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है अपने पपेट्स, ड्रैगन या स्पिरिट से। सिर्फ वह और वह स्नेक अब अकेला है और कैंडल ड्रैगन के बॉडी के अंदर घुस चुका है। बाहर पॉइजन कॉर्प्स चुपचाप टेल के पास बैठा है। लाल ड्रैगन छोटा होकर वहीं बैठ गया है। स्पिरिट ऑफ नाइनियन भी सिर पकड़ के सोच रहा है, यह लड़का कितना लकी है। शायद सच में कैंडल ड्रैगन का ब्लड लाइन है इसमें। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था।
लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए